आहते तू हत्सुरम न सोचते कथंचन असोचो ही इत सूरम स्वर्ग लोके महीयते। अर्थात वीर पुरुष लड़ाई में मारा जाए तो कभी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वीर पुरुष यदि लड़ाई में मारे जाएं तो स्वर्ग में कदर पाते हैं। यह शब्द लिखे गए हैं लैंसडाउन स्थित गढ़वाल राइफल्स के युद्ध स्मारक में। और ऐसे ही एक वीर पुरुष हुए हैं वीर गब्बर सिंह नेगी, जो मात्र 18 वर्ष की आयु में सेना में भर्ती हुए और 20 वर्ष की आयु में अपने अदम्य साहस, पराक्रम और वीरता का परिचय देकर शहीद हो गए थे। तो आज मैं आपको बताऊंगा वीरता, पराक्रम और साहस से भरी हुई वीर गब्बर सिंह नेगी की मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 21 अप्रैल 1895 को हमारे ही टिहरी गढ़वाल के चंबा के निकट मंजूड़ गांव से, जहां पर वीर गब्बर सिंह नेगी का जन्म हुआ था। बचपन से ही आंखों में कुछ बड़े करने का स्वप्न पाले थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि गब्बर सिंह नेगी की किस्मत में क्या लिखा है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा और इस युद्ध के दौरान ब्रिटिशर्स द्वारा बहुत से भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती किया गया और मात्र 18 वर्ष की आयु में गब्बर सिंह नेगी भी 39वीं गढ़वाल राइफल्स के दूसरी बटालियन में भर्ती हो गए। एक ऐसी उम्र जब अधिकतर युवा यह भी नहीं जानते कि लाइफ क्या है, लाइफ को कैसे जिया जाए, ऐसे समय में गब्बर सिंह नेगी भारतीय सेना में भर्ती हो गए। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिशर्स के पास इतनी भी सेना नहीं थी कि वे फ्रांस में जर्मनी की सेना से लड़ पाते। ब्रिटिश साम्राज्य को जर्मनी की सेना ने झकझोर दिया था। तब ब्रिटिशर्स द्वारा भारतीय रेजिमेंट की सबसे बहादुर गढ़वाल राइफल्स को फ्रांस के न्यू सैपल्स में भेजने का निर्णय लिया गया। दिन था 10 मार्च 1875। गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने जय बद्री विशाल लाल के नारों के साथ जर्मनी की सेना पर धावा बोल दिया। जर्मनी सैनिक मशीन गन द्वारा अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। स्थिति विकट थी, विकराल थी, आगे जा पाना संभव नहीं था। लेकिन गढ़वाल राइफल्स का आदर्श वाक्य है युद्धाय कृते निश्चया, यानी फाइट विद डिटर्मिनेशन। और इसी डिटर्मिनेशन का परिचय दिया चीते की चाल, बाज की नजर वाले अचूक योद्धा वीर गब्बर सिंह नेगी ने। वह रेंगते हुए गए और उनकी मशीन गन पर कब्जा कर लिया और सैकड़ों जर्मनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। युद्ध का रुख बदल गया। ब्रिटिशर्स को इस युद्ध में शानदार जीत मिली और गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने जय बद्री विशाल लाल के नारों के साथ युद्ध को समाप्त किया। किंतु इस कार्रवाई में सबसे दुखद बात यह थी कि एक मां बाप के बुढ़ापे का सहारा, एक परिवार की आस मात्र 20 वर्ष की आयु में उनसे छिन गई। जी हां, गब्बर सिंह नेगी जो मात्र 20 वर्ष की आयु में शहीद हो गए, जिन्होंने छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा काम कर दिखाया। और उनके इसी वीरता, साहस और पराक्रम की वजह से ब्रिटिशर्स के सर्वोच्च सैनिक सम्मान पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस से उन्हें सम्मानित किया गया। और गढ़वाल राइफल्स के इसी पराक्रम और साहस की वजह से 1922 में गढ़वाल राइफल्स का नाम रॉयल गढ़वाल राइफल्स कर दिया गया। और दोस्तों, गब्बर सिंह नेगी जी की स्मृति में प्रतिवर्ष चंबा में 21 अप्रैल को भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों द्वारा उनके सम्मान में रेतलिंग परेड का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, अंत में यह कहना चाहता हूं कि जब प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक ब्रिटिशर की तरफ से लड़ने के लिए विदेशी जमीन पर जाते थे तो वे अपने परिवार से कहते थे या फिर चिट्ठी में लिखते थे, यदि हम विदेश की जमीन पर मर भी जाए तो शायद ही हमारे सबको अपने वतन की जमीन, अपने वतन की मिट्टी नसीब हो और शायद ही कभी फिर कोई हमें याद करे। तो दोस्तों, हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश पर मर मिटने वाले इन शहीदों को सदैव याद रखें और इनके योगदान को कभी ना भुलाएं। तो दोस्तों, इस लॉकडाउन में मेरी यह कोशिश थी कि मैं आप तक एक ऐसी कहानी पहुंचाऊं जिनके त्याग और बलिदान से हमें अपना यह सुंदर भारत मिला है। और इस संकट की घड़ी में, इस विकट परिस्थिति में हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश को बचाएं, बॉर्डर पर जाकर नहीं बल्कि अपने अपने घरों में बैठकर और लॉकडाउन के नियमों का पालन करके। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको यह कहानी? अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।